भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों आज भी कुछ अहम ही बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सुनिए और फिर बताइए कि ये बातें मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। भाई देखिए, इस वक्त कोई भी मुसलमान हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, आप उसके दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि उसके मसलक के अलावा जो दूसरे मसलक के आलिम हैं, मुफ्ती हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो ज़्यादातर मुसलमानों की ये हालत है कि अपने मसलक के अलावा दूसरे मसलक वाले आलिम दीन को गुमराह ही समझा जा रहा है। इसका मतलब दूसरे वाले उनको गुमराह समझ रहे हैं। तो अगर आज की डेट में देखा जाए कि कौन सा आलिम दीन है जिससे कोई ना कोई इख्तलाफ ना करता हो, तो ऐसा हमें एक नाम बताइए। आप नहीं बता सकते हो। हर आलिम दीन से कोई ना कोई एक दूसरे मसलक वाले इख्तलाफ करते ही हैं। इससे पता क्या चला कि चाहे कोई आलिम दीन हो या कोई बग़ैर आलिम हो, जैसे कि मैं हूँ। भाई मैं किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गया हूँ, बचपन से जो किस्से कहानियाँ सुनता आ रहा था उसी पर चल रहा था। फिर कुछ बातों से मुझे दिक्कत हुई, मैंने कुछ सवाल किए आलिमों से तो मुझे जवाब नहीं मिले। तो यार मैंने जब कई लोगों से पूछा अपनी बातें तो लोगों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। तो यार मैंने सोचा ये क्या चल रहा है यार। जो एक बात अगर दीनी मसले की बात है, किसी से पूछो तो कोई कहता है कि इस पर बात मत करो, ज़्यादा गुमराह हो जाओगे, पता नहीं लगेगा, ईमान चला जाएगा। लेकिन अच्छा जवाब नहीं मिला। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे हनफी हजरात, अवाम हो या आलिम हो, ये बात कहते हैं कि यार ये जो रफ़ेदैन करते हैं तो रफ़ेदैन इसलिए किया जाता था कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में पहले जो नए नए मुसलमान हुए थे तो वो लोग यहाँ पर बुत रख के लाते थे, इसलिए आप अलैहिस्सलाम रफ़ेदैन करवाते थे। ये बात अब से साल 2 साल 4 साल पहले बहुत चलती थी। आलिम भी कहते थे और आलिमों से जब आवाम सुनती थी तब आवाम भी कहती थी कि हाँ यार बुत रख के लाते थे इसीलिए रफ़ेदैन करवाया जाता था। आज रफ़ेदैन हम क्यों करें? क्योंकि आज कोई बुत रख के थोड़े लाता है। ये बात मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ और जब मैं बरेलवी था तो इस बात को मैं बिल्कुल मानता था कि हाँ यार बुत रख के लाते होंगे, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने रफ़ेदैन करवाने का हुक्म दिया। तो अब हमें ये बताइए आप लोग जो हमारे हनफी हजरात हैं, देवबंदी हों या बरेलवी हों, आप भी शायद ये बात सुने ही होंगे, क्योंकि मैं कोई बात झूठ लगाकर नहीं कहता हूँ। और मेरे गांव में एक हमारे बरेलवी हनफी भाई हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं, तो उन्होंने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करते हो, ये अमल तो तब होता था जब अरब में लोग बुत रख के लाते थे, तब ये ऐसे किया जाता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पक्के बरेलवी हो, अपने उलमा की बहुत ही खिदमत करते हो, चंदे भी उन्हें देते हो, ठीक, तो आप किसी आलिम से ये बात हमें दिखवाइए कि ये किस हदीस शरीफ में लिखी हुई है कि शुरुआत के मुसलमान बुत रख कर लाते थे इसलिए रफ़ेदैन उनसे करवाया जाता था। तो लगभग 4-6 महीने बीत गए, फिर मैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि आप हमें दिखाइए वो जो आप कह रहे थे कि बुत रख कर लाते थे लोग, ये किस हदीस शरीफ में लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे चैलेंज भी कर दिया था कि आपको कोई भी आलिम दीन ये हदीस पढ़कर नहीं सुनाएगा और ना आपको दिखाएगा। अगर आप ये सवाल किसी आलिम से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि यार इसके चक्कर में ना पड़ो, अपना जो काम करते हो करते रहो वरना ईमान से खारिज हो जाओगे, इसके चक्कर में ना पड़ो। तो उन्होंने आज तक हमें जवाब नहीं दिया कि किस हदीस में लिखा हुआ है कि लोग बुत रख के लाते थे। फिर अभी जल्दी में ही एक हमारे दोस्त हैं
जो देवबंदी हनफी हैं, उन्होंने भी यही बात रखी कि यार बुत रख के लाते थे यार और आप ऐसा करते हो। उनसे भी मैंने पूछा कि भाई ये बात आप कहते तो हो, आपके उलमा भी कहते हैं, लेकिन ये बात कहाँ लिखी हुई है, मैं देखना चाहता हूँ। अगर कोई आलिम साहब कह रहे हैं कि यार हाँ है ऐसा, तो मुंह से नहीं, हमें हदीस दिखाइए कि किस हदीस शरीफ में लिखा हुआ है, मैं खुद देखूंगा, फिर मैं सोचूंगा। और हमारे जो देवबंदी भाई हैं, उनके भी एक दोस्त हैं, वो आलिम हैं, उनसे भी उन्होंने पूछा, तो वो आलिम साहब भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि बुत रखकर लाते थे, इसलिए रफ़ेदैन होता था। मैंने उनसे भी चैलेंज किया कि आप भी हमें दिखा नहीं पाओगे, आज कई महीने हो गए हैं, मिलते हैं लेकिन ठीक से नज़रों से नज़र नहीं मिलती है, नहीं दिखा पाते हैं, है ही नहीं। आज अगर आप लोग कहते हो कि यार हम हनफी देवबंदी हैं, हनफी बरेलवी हैं, हम ही हक पर हैं, तो ये जो आप इल्ज़ाम लगाते हो कि सहाबा कराम बुत रख कर लाते थे, तब रफ़ेदैन करवाया जाता था, तो ये बात लिखी कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हो और कमेंट भी करते हो, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप हमें वो एड्रेस दीजिए कि किस हदीस में लिखा हुआ है कि सहाबा कराम बुत रख कर लाते थे। चलिए खैर, दिखा तो आप भी नहीं पाओगे कि किस हदीस में ये बात लिखी हुई है, नहीं दिखा पाओगे। अगर है आपके पास तो कमेंट में हदीस नंबर हमें डाल दीजिए कि देखो भैया ये हदीस है, इस हदीस में लिखा हुआ है कि लोग रफ़ेदैन इसलिए करते थे कि लोग बगलों में बुत रख के लाते थे। आप हमें कमेंट में वो हदीस नंबर डाल दीजिए भाई, क्योंकि इस वीडियो को अवाम और कुछ आलिम भी देख रहे हैं। तो भाई अगर आपके पास नहीं है तो किसी आलिम से पूछ लीजिए, उनसे हदीस का नंबर ले लीजिए और हदीस का नाम और नंबर डाल दीजिए, मैं निकाल लूँगा, पढ़ लूँगा भाई, तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल है, आप नहीं दिखा पाओगे। हाँ, मुंह फेर लोगे, उल्टे पुल्टे कमेंट कर दोगे, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकलता है। अगर हल निकलने वाली बात अगर कोई है तो भाई आप मुदल्लल जवाब दीजिए। भाई आप मेरी बात थोड़ा सा समझिए ठंडे मिजाज से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और जय्यद सहाबा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर और उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मौजूदगी में किसी में इतनी हिम्मत थी कि इन शख्सियात की मौजूदगी में वो बुत रख के लाए। भाई सभी लोग कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा के नाम से जाने जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने जलाली साहबी थे, सभी को पता है। तो आप अपने दिल से सोचिए कि इन शख्सियात की मौजूदगी में किसी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो बुत रख के लाए। कहाँ? आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद में। आपका दिल मानता है? भाई इतने जय्यद सहाबा कराम की मौजूदगी में कोई बुत रख कर लाए, जबकि ये जय्यद सहाबा जो हमने नाम बताए हैं और भी सहाबा हैं, इन जय्यद सहाबा का तो ये हाल था कि जब आप अलैहिस्सलाम सामने होते थे तो इन लोगों पर भी हैबत तारी होती थी। ये लोग भी आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते थे, नजरें झुकाकर बातों को सुनते थे। तो किस मुसलमान में इतनी हिम्मत आ गई थी भाई कि वो इन शख्सियात की मौजूदगी में बुत रख कर लाए आप अलैहिस्सलाम की मस्जिद में? अगर आपका दिल मानता है तो आप इस बात का जवाब हमें कमेंट में दीजिए कि हाँ भाई इनकी मौजूदगी में कोई बुत लेके आ भी सकता है। भाई बुत देखे होंगे ना आप अलैहिस्सलाम, तभी तो कहे होंगे ऐसे करिए आपके मुताबिक। लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भाई बुत ही की तो टोटल लड़ाई है यार।
आप अलैहिस्सलाम ने इतने दुख उठाए हैं, इतनी मुसीबतें उठाई हैं, तो इनमें मेन देखा जाए तो बुत ही की लड़ाई है, बुतों की लड़ाई है। आप अलैहिस्सलाम ने मुशरिकीन मक्का को बुतों से दूर किया है और अल्लाह से ताल्लुक उनका जोड़ा है। हम लोग कहते हैं कि यार वो बुत रख कर लाते थे इसलिए रफेदन किया जाता है। अगर आप इस बात में सच्चे हो भाई तो हमें वो सबूत दीजिए